जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एयरमैन इनटेक जनवरी 2022 ऑनलाइन फॉर्म 21 के बारे में कि कैसे आपको ग्रुप एक्स एंड वाई का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग इस फॉर्म को 22 जनवरी 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक फिलअप कर पाओगे। तो यहां पर मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। दोस्तों डायरेक्ट लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर न्यू यूजर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहां पर अपना नेम एंटर करना है और ये नेम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने जो पेरेंट नेम है यानी कि अपने पिताजी का नाम भी एंटर करना है और ये नेम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आप देखोगे नेशनलिटी, तो आपको यहां पर नेशनलिटी के ऊपर क्लिक करके इंडियन या फिर नेपाली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर के ऊपर क्लिक करके आपको अपना जेंडर चूज करना है। फिर यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन चूज करना है जो कि आपके तब काम आएगा जब आप पासवर्ड भूल जाओगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे। तो यहां पर जो भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो आपको उसका आंसर कुछ भी दे देना है और बस ये आपको आंसर याद रखना होगा। फिर दोस्तों यहां पर जो आपके सामने नीचे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको यहां पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको सबमिट के ऊपर साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको मेनली लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा यहां पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहां पर दोस्तों फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। और दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है अलक्सिया NDA कंप्लीट बैच कोर्स फॉर 2021, जिसमें कि आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस या फिर प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसकी जो बैच है वो आपकी 21 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। तो दोस्तों जल्दी से इसके अंदर इनरोल हो जाइए। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर टारगेट FCAT 2021 का जो स्कोर बूस्टर कोर्स है ये लेकर के आया है। आपको इस कोर्स में इन एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसकी जो लाइव क्लासेस है वो आपकी 20 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 20 फरवरी 2021 तक चलने वाली है। तो आपको इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और यहां पर प्लान लेते वक्त मेरे कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, जैसे कि मैंने आपको कहा जल्दी से जाइए और इसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। यहां पर कांग्रेचुलेशन, योर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड विद अस, वी हैव सेंट सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड to your registered email ID, use the email ID and system generated password while sign in। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इन्होंने आपको एक सिस्टम की तरफ से एक ईमेल भेजी है। उस ईमेल में आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया है। यूजर आईडी आपकी ईमेल ही रहेगी और पासवर्ड यहाँ पर आपको भरना होगा जो कि आपको मेल के माध्यम से मिला है। तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, वो पासवर्ड और फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड फिलअप कर देना है और उसके बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपका पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जो पासवर्ड आपको मेल के माध्यम से मिला है अब आप उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हो और अपनी मनपसंद का पासवर्ड यहां पर रख सकते हो। पर ध्यान दें कि जो आपका पासवर्ड है उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। जैसे कि आपका नाम है विकास तो आपको V बड़ा कर लेना है और IKS और स्पेशल कैरेक्टर में आप @ या फिर डॉलर या फिर प्रतिशत या फिर स्टार का इस्तेमाल करके उसके बाद कोई भी डिजिट 1 2 3 या 4 5 कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पासवर्ड को सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब आपका पासवर्ड सेट हो जाए आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे सक्सेसफुल पासवर्ड रिसेट। अब आपको यहां पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा। अब यहां पर आपको फिर से अपनी लॉगिन आईडी फिलअप करनी है। तो चलिए मैं यहां पर इसको फिलअप कर देता हूं। तो आपको भी सेम तरीके से कर देनी है। फिर जो भी पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड आपको यहां पर फिलअप करना है और जो भी सिक्योरिटी कोड या फिर कैप्चा कोड यहां पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड यहां पर आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं इसको फिलअप कर देता हूं।
ये करने के बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर दिया है 0 1 2 3 4। तो यहां पर सबसे पहले आपको 0 के सामने जो इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, जिनको आपको नीचे आकर के आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और करने के बाद आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आ जाओगे फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जहां पर जो आपका नाम है वो पहले से फिलअप है, और आपका जो पेरेंट नेम है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हो। आपका जेंडर भी यहां पर दिया गया है। नीचे है अपलोड 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी होगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपकी मार्कशीट अवेलेबल है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहां पर एक रैंडम फाइल अपलोड कर देता हूं, क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो इसलिए मैं यहां से ये फाइल सिलेक्ट कर लेता हूं, और करने के बाद ओपन कर देता हूं। तो जो भी आप फाइल सिलेक्ट करोगे तो यहां पर आपको दिया गया कि पीडीएफ साइज शुड बी बिटवीन 40 से 60 KB, यानी कि जो आप फाइल अपलोड करोगे उसका साइज 40 से 60 KB के बीच ही होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आपको वही फाइल यहां पर अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद आपको नेशनलिटी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। मोबाइल नंबर आपका यहां पर दिया गया है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू सर्विंग NCE और ऑफ IAF और ए सिविलियन। अगर आप हो तो आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको यहां पर सिविलियन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो यहां से आपको अनमैरिड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अब दोस्तों यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां से आपको चूज कर लेनी है। यहाँ पर आपसे आपको मंथ सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। अब ये सब चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको उसको क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, जो यहाँ पर आपके सामने दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास या तो ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए, तो आपको सिलेक्ट कर लेना कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन के अनुसार इसके अंदर आवेदन कर रहे हो। तो यहां से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, और करने के बाद आपको यहां से ओके कर देना है। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो तो यहां पर आपको कुछ और जानकारी देखने को मिलेगी, जो कि है कैंडिडेट पास्ड विद वोकेशनल कोर्स विल बी एलिजिबल फॉर ओनली फॉर ग्रुप वाई कैटेगरी, यानी कि जो लोग इसके अनुसार आवेदन कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रुप वाई कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड्स लिस्टेड एज COBSE मेंबर विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इन इंग्लिश के अंदर भी आपके कम से कम 50% होनी चाहिए। अब यहाँ पर नीचे आपसे कहा जा रहा है या फिर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2 या फिर 12th या इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स इक्विवेलेंट एग्जाम विद मिनिमम 50% एग्रीगेट परसेंटेज बाई द कंसर्ट एजुकेशन बोर्ड। तो यहाँ पर आपको उसका आंसर यस नो में देना है। तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया है। अब यस करने के बाद आपको नीचे दिया जा रहा है ग्रुप अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ देयर ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रुप वाइज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये करने के बाद आप देखो कि सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, यानी कि आपने किस बोर्ड से अपनी जो आपकी 12वीं पास है वो की है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी होगी। यहाँ पर आपको डेसिमल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली अपनी परसेंटेज मेंशन कर देनी है। अब ये करने के बाद आप नीचे देखोगे अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 10+2, यानी कि 12वीं की आपको यहाँ पर जो स्कैन कॉपी है वो अपलोड करनी होगी। आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको अपलोड कर देनी है। फिर आता है एंटर परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी फॉर इंग्लिश एज गिवन इन क्लास 10+2, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी होगी जो कि आपकी इंग्लिश के अंदर थी, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर कितनी थी, इसमें आपकी कम से कम 50% होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज मेंशन कर देनी है। अब ये करने के बाद आप नीचे देख सकते हो डिड यू हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज सब्जेक्ट इन क्लास 12th, यानी कि क्या आपके पास 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, अगर थी तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन मेन मार्कशीट, यानी कि क्या आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट की मार्कशीट है जो कि आपका सब्जेक्ट मेन मार्कशीट के अंदर नहीं है। तो अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन एक्टिव मिल जाएगा और आप इसको अपलोड कर सकते हो। ये सब जानकारी भरने के बाद आपको एक बार चेक करनी है, और चेक करने के बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको कुछ और जानकारी भरनी है,
जैसे कि आर यू ए सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि एनसीसी, अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। फिर आता है आर यू सन ऑफ ए सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिक्रीज्ड एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर, तो अगर आप इनमें से हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, अगर आप हुए तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर यहाँ पर आप यस करते हो तो इसमें आपको आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ पर आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्ट एंटर एनीवन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, बेसिकली आपकी बॉडी के ऊपर कोई अगर चिन्ह है आपको उसकी जानकारी देनी होगी। यहाँ पर दिया है अबो चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन, यानी कि आपको इसके अकॉर्डिंग रह करके अपनी जो मार्क्स है उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क है तो आपको एंटर कर देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो मार्क लिख देना है। और ये नो मार्क आपको तभी लिखना है अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है। कैंडिडेट हाइट, आपकी हाइट कितनी है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है सेंटीमीटर के अंदर। चेस्ट साइज आपका कितना है वो आपको यहाँ पर इंचेस के अंदर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिलअप कर देता हूँ। ये करने के बाद आप देखोगे वेस्ट साइज, आपका वेस्ट का साइज कितना है वो ये भी आपको इंच के अंदर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं एंटर कर देता हूँ। शूज साइज आपका कितना है, इंडियन रेंज, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जानकारी चेक करनी है और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको उसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपके सामने परमानेंट एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको अपने जो भी आपकी लोकेलिटी है उसकी जानकारी यहां पर आपको देनी होगी। तो चलिए मैं यहां पर इसको फिलअप कर देता हूं। कंट्री आपकी क्या वो यहां से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट आपकी जो भी है वो यहां से आपको चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट इसके बाद आपकी यहां पर डिटेक्ट कर ली जाएगी, आपको यहां पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तहसील आपकी जो भी है उसका नाम आपको यहां पर देना होगा। विलेज टाउन आपके विलेज का नाम क्या है वो यहां पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इसको एंटर कर देता हूं। पोस्ट ऑफिस का नाम भी यहां पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आप देखोगे आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। यहां पर डिस्क्लेमर दिया गया है आई एम हरबे विलिंगली सबमिटिंग माई आधार कार्ड नंबर टू IF, अगर आप कर रहे हो तो यहां पर आपको दे देना, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। पिन कोड यहां पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। फिर आता है चेक इफ योर कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको उसके ऊपर टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद आपको अलग से अपने प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ये सब जानकारी भरने के बाद आपको एक बार चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद आपको सेम तरीके से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो आपके फोटो का फॉर्मेट हो JPG या फिर JPEG के अंदर रहना चाहिए और साइज 10 से 50 KB के अंदर बीच रहना चाहिए। तो यहां पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहां पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी सेम और साइज भी सेम रखा गया है। तो यहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर इसको करने के बाद आपको यहां पर आपका सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे आप देखोगे अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यानी कि आपको बाएं अंगूठे का जो निशान है वो यहां पर आपको देना होगा। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहां पर इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं और करने के बाद यहां पर ओपन कर देता हूं। तो इसको करने के बाद आप यहां पर अपना जो इमेज है वो चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन के नीचे यहां पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद नीचे आप यहां पर पैलेस देखोगे, जो भी आपका पैलेस है वो यहां पर आपको एंटर कर देना है। अब ये करने के बाद आपने जानकारी चेक कर लेने कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही अपलोड हुए या फिर नहीं हुए हैं। इसके बाद आपको यहां पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस यहां पर आप देखोगे फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद आपका जो फॉर्म फिलअप है वो हो चुका है। अब आपको सिलेक्ट सिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे सिलेक्ट 5 सिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आपको इसमें से एक एक करके चूज कर लेनी है। तो आप किससे ज़्यादा कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ये करने के बाद आपके सामने आपकी जो 5 प्रेफरेंस है वो देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको सेव सिटी प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है और उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो सेव हो चुकी है। फिर आप देखोगे एयरमैन सिलेक्शन सेंटर प्रेफरेंस फॉर फेज 2, यानी कि आप सिलेक्शन सेंटर कहाँ पर रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। आप किसे कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। यहाँ पर दिया जा रहा है सिलेक्ट 3 सेंटर, तो यहाँ पर आप 3 सेंटर ही चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको सेव
सेंटर प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जो भी आपकी जानकारी है आपके सामने है। अब आपको यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपके सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, तो आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी जानकारी है या फिर ये कह लीजिए कि आपके फॉर्म का प्रीव्यू आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जिसमें कि आपकी मेन जानकारी दी जा रही है। आपको इन जानकारी को चेक करना है और चेक करने के बाद आप नीचे यहाँ पर देखोगे द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू टू माय नॉलेज। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि किस माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर आप पहले वाला ऑप्शन चूज करोगे तो आप इसमें से इनमें किसी भी माध्यम से फीस जमा कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगी, जहां पर आपको अपनी फीस जमा करनी है या फिर जिस माध्यम से करनी है। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इनमें से किसी एक माध्यम से करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग चूज कर लेनी है अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, और यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है। और आगे आपको जो बाकी प्रोसेस सेम रहता है, जैसे कि आप अन्य वेबसाइट के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हो, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रखा गया है। तो आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देनी है। जैसे आप फीस जमा कर दोगे तो आपको 5 से 10 सेकंड के बीच ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और आप लास्ट के सेक्शन में जाकर के अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई इनटेक जनवरी 2022 ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।